दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री जो पूरी किताब होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शंस होती हैं उन सारे रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो आपके लिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 67 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को या कह सकते हैं रासायनिक समीकरण को समझने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आपको सभी चीज़ों को अच्छे तरह से समझना है, वीडियो के अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश की बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग को इसका नोट चाहिए बिल्कुल फ्री में, यानी इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि 67 क्वेश्चन का अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग कमेंट करना है। साथ ही में इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा देना है। जैसे आप लोग इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा देंगे, इसका पीडीएफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप लोग को इसका जो नोट्स होगा पीडीएफ होगा बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पूरे 67 क्वेश्चन का, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण आपके रिएक्शंस होते हैं उन सारे रिएक्शन का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक, उसके अलावा अगर आप लोगों को केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स, यानी कि 12th की जो केमिस्ट्री होती है उसके सभी चैप्टर के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए जो भी यूट्यूब पर कराए जा रहे हैं, तो आपको चार्ज केवल 50 रुपीज़। जिनको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 50 रुपीज़ में 12th केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक से लेकर के सारे जितने भी आपके महत्वपूर्ण रिएक्शंस होते हैं पूरी किताब में, सारे रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझेंगे, किसी भी एक रिएक्शन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने इसके अंतर्गत सारे प्रश्नों को अच्छे तरह से समझ लिया, ये एक बार पढ़ लिया सभी चीज़ों को, तो आप लोग डेफिनेटली, अगर ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो आपका होता है क्या होता है, जब इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग पूरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके आओगे और साथ ही में पूरे मार्क्स अचीव करोगे। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होता है जब मैं जो आपका पहला प्रश्न सुनने वाला है वो आपका है, जब हम लोग फार्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2020 में, 19 में, 17 में, 16 में और 10 में पूछा गया प्रश्न। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट करेंगे क्योंकि इसके आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, फार्मेल्डिहाइड जिसका फार्मूला SCHO होता है, जो हम लोग उसकी क्रिया अमोनिया यानी NH3 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन यानी ईरोट्रोपिन प्राप्त होगा, जिसका फार्मूला होता है CH2 का होल 6 × N4 होता है, साथ में आपका वाटर भी निकलेगा। देखिए, इसमें जो हम लोग 6 मोल फार्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जो हम लोग 4 मोल अमोनिया से कराएंगे तो हमें 1 मोल हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन प्राप्त होगा, साथ में आपका वाटर 6 मोल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम बढ़ते हैं अपने अगली रिएक्शन की तरफ। देखिए, जो आपका अगली रिएक्शन है उसमें आपसे पूछ रहा है क्या है कि हम लोग जब फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 17 में, 11 में, 10 में 3 बार भी पूछा गया रिएक्शन है। ठीक है, महत्वपूर्ण रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो विलेन होता है वो आपका फेलिंग विलेन कहलाता है। देखिए, जब हम लोग फार्मिक अम्ल जिसका फार्मूला SCOOH होता है, जब उसके साथ हम लोग फेलिंग विलेन मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा का, उसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, मतलब उसका फार्मूला क्या होता है, CU2 होता है, साथ में आपको CO2 गैस निकलेगी, साथ में आपका वाटर भी निकलेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 3 है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एस्टल्डिहाइड को टालन अपकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। आपको इसमें पता होना चाहिए कि जब हम लोग एस्टल्डिहाइड को टालन अपकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, जो Ag2O होता है वो आपका टालन अपकर्मक कहलाता है। ठीक है, जब उसके साथ हम लोग एस्टल्डिहाइड यानी CH3CHO को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए, एस्टल्डिहाइड जिसका फार्मूला CH3CHO होता है, जब उसको हम लोग टालन अपकर्मक यानी Ag2O के साथ गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा एस्टिक अम्ल जिसका फार्मूला CH3COOH होता है, साथ में आपका Ag का प्रेसिपिटेट मतलब सिल्वर का प्रेसिपिटेट आएगा, जिसे हम लोग रजत दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन में रजत दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, इसे आप लोग नोट करिए। जो आपका अगला प्रश्न नंबर 4 क्या, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल की वाष्पों को 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर रक्त तप एल्यूमिना में प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल की वाष्पों को 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर रक्त तप एल्यूमिना में प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न रिएक्शन है। ठीक है, प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा। देखिए, जब हम लोग जब 250 डिग्री के सेंटीग्रेड ताप पर एथिल अल्कोहल की वाष्प को प्रभावित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एथिलीन मिलेगा। देखिए, जब हम लोग एथिल अल्कोहल जिसका फार्मूला C2H5OH होता है, जब इसको हम लोग Al2O3 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रभावित करेंगे तो हमें एथिलीन यानी C2H4 की गैस मिलेगी, साथ में आपका वाटर भी रिलीज होगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 क्या देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग पीले फास्फोरस को जो कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया रिएक्शन है, महत्वपूर्ण रिएक्शन ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जब हम लोग पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जो पीले फास्फोरस का फार्मूला होता है P4 होता है, जब हम लोग उसको कास्टिक सोडा यानी NaO जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं के साथ गर्म करेंगे, साथ में आपका वाटर मिलाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, PH3 यानी फास्फीन गैस मिलेगी, साथ में आपका NaH2PO2 मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको महत्वपूर्ण ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ मिलाएंगे तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, हम लोग PH3 यानी फास्फीन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए रिएक्शन को और याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें आपको बताना है जो अमोनियम क्लोराइड होता है उससे हम लोग नौसादर भी कहते हैं, को हम लोग जब बुझे हुए चूने के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें आपको बताना है जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लेंगे, साथ में इसको याद कर लेंगे। देखिए अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला NH4Cl होता है, को हम लोग जब CaOH का होल ट्वाइस यानी जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या फिर हम लोग उसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं के साथ गर्म करेंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 प्राप्त होगा, साथ में आपका 2 मोल अमोनिया गैस निकलेगी, साथ में आपका 2 मोल वाटर भी निकलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया रिएक्शन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास विलयन से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। यह भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 11 में और 10 में 2 बार पूछा गया रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए फॉर्मल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला HCHO होता है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग KOH यानी सांद्र कास्टिक पोटास से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH मिलेगा। ठीक है, साथ में आपका पोटेशियम फार्मेट यानी COO मिलेगा। ठीक है, जिसे हम लोग पोटेशियम फार्मेट कहते हैं। देखिए इसमें है जब 2 मोल हम लोग HCHO लेंगे, साथ में आपका 1 मोल KOH लेंगे तो हम एक मोल CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा, साथ में आपका 1 मोल HCOO यानी पोटेशियम फार्मेट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अपकृत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 में 2 बार ये भी पूछा गया रिएक्शन है, पता होना चाहिए कि जब हम लोग एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अपकृत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जहाँ इसमें हम लोग एसीटोन का 3 जो है एसीटोन जो होता है उसका हम लोग 3 मोल ले लेंगे। देखिए CH3COCH3 जिसे हम लोग एसीटोन का जिसका 3 मोल ले लेंगे, उसके साथ हम लोग सांद्र H2SO4 के साथ उसका आसवन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मेथिलीटीन प्राप्त होगा। जिसे देखिए जो बेंजीन होता है उस पर हम लोग 3 CH3 लगा देंगे तो हमको मेथिलीटीन मिल जाएगा, जिसका फॉर्मूला देखिए इसको होता है बेंजीन के ऊपर 3 CH3 लगा हुआ है उसे हम लोग मेथिलीटीन कहते हैं, साथ में आपका 3 मोल वाटर भी इसमें निकलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 में और 12 में 2 बार ये भी पूछेगी रिएक्शन है, महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जब इसमें हम लोग जब 2 मोल एसीटोन लेते हैं साथ में 1 मोल अमोनिया लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें 1 मोल डाइएस्टोअमीन मिलता है। देखिए एसीटोन जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COCH3 होता है। देखिए इसकी हम लोग 2 मोल ले लिए, उसके बाद में हम लोग अमोनिया लिए 1 मोल। ठीक है, NH3 जिसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ से वाटर रिलीज होगा, मतलब H2O रिलीज होगा, साथ में आपका क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH3CH3CNH2 CH3COCH3 यानी इसे हम लोग डाइएस्टोअमीन कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है डाइएस्टोअमीन। देखिए इसे आप नोट कर लीजिए। इसको हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया, देखिए इसमें आपसे प्रश्न नंबर 10 क्या है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2020 में और 19 में 2 बार ये भी पूछा गया रिएक्शन है। देखिए महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए एसीटोन जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COCH3 होता है। ठीक है, उसके साथ हम लोग जब क्लोरोफॉर्म CaCl3 जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं KOH की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे एसीटोन का क्लोरोफॉर्म से तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्लोरीटोन मिलेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3C CH3OH CCl3 होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्लोरीटोन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा एक बार फिर से देखिए, जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया, देखिए CH3COCH3 होता है एसीटोन की अभिक्रिया, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म CaCl3 से कराएंगे KOH की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3C CH3OH CCl3 होता है। ठीक है, ये आपका क्लोरीटोन हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न नंबर 11 क्या देखिए, इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में पूछा गया प्रश्न। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए एथिल एमीन जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5NH2 होता है। ठीक है, उसके साथ हम लोग जब सोडियम नाइट्राइड यानी NaNO2 की रिएक्शन कराएंगे साथ में HCl की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, साथ में आपका नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ में आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नमक प्राप्त होगा, साथ में आपका वाटर भी निकलेगा। ठीक है, तो ये आपकी होगी रिएक्शन, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। जबकि अगली रिएक्शन क्या है, प्रश्न नंबर 12 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है
कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और एचआई के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में सवाल में पूछा गया प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल के साथ हम लोग लाल फास्फोरस और एचआई के साथ मिलाकर दोनों को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, जिसे हम लोग एथिल अल्कोहल कहते हैं, जब उसको हम लोग एचआई के साथ में आपका लाल फास्फोरस लेंगे और उसे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एथेन यानी CH3 प्राप्त होगा, साथ में आपका वाटर निकलेगा, साथ में आपका आयोडीन भी प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि मतलब इसमें हम लोग जब लाल फास्फोरस ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एथेन मिल रहा है। ठीक है, इस आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न नंबर 13 क्या, देखिए इसमें आपसे पूछा कि जो हम लोग क्लोरोफॉर्म को चांदी की चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2017 में पूछा गया रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग क्लोरोफॉर्म को चांदी की चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला CaCl3 होता है, जब उसे हम लोग चांदी की चूर्ण यानी Ag के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिलीन गैस मिलेगी, जिसका फॉर्मूला CH3 होता है, साथ में आपका 6AgCl भी मिलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफॉर्म का 1 मोल लेते हैं और साथ में 6 मोल Ag लेते हैं। जब उसको हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एसिटिलीन गैस मिलेगी और साथ में आपका 6 मोल AgCl भी प्राप्त होगा। ठीक है, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न नंबर 14 क्या, देखिए इसमें आपसे पूछा कि जो हम लोग ओजोन की अभिक्रिया स्टेनलेस क्लोराइड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें आपको बताना है कि जो हम लोग ओजोन की क्रिया स्टेनलेस क्लोराइड से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया रिएक्शन है, महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। देखिए ओजोन जिसका फॉर्मूला O3 होता है, जब उसकी क्रिया हम लोग स्टेनलेस क्लोराइड यानी SnCl2 से कराएंगे HCl की उपस्थिति में तो हमें मिलेगा टिन टेट्राक्लोराइड यानी SnCl4 प्राप्त होगा, साथ में आपका वाटर भी प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग O3 यानी ओजोन की अभिक्रिया स्टेनलेस क्लोराइड से करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, टिन टेट्राक्लोराइड यानी SnCl4 प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपका होगा रिएक्शन, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 15, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि एस्टल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा। इससे ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में 16 में 2 बार ये भी पूछा गया रिएक्शन है, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग एस्टल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए एस्टल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला CH3CHO होता है, जब इसे हम लोग आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Cl3CHO, साथ में सोडियम आयोडाइड NaI, साथ में आपका 3 वाटर का भी मोल मिलेगा। ठीक है, ये फर्दर रिएक्शन है, ये आगे रिएक्शन करेगा। जो Cl3CHO है आगे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये आपका हाइड्रोफॉर्म बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, देखिए जब Cl3CHO होगा फिर से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा आपका CHI3 यानी हाइड्रोफॉर्म, इसका हम लोग पीला अक्षर प्राप्त होगा, उसे हम लोग हाइड्रोफॉर्म कहते हैं, साथ में आपका HCOONA बनाएगा। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। उसको हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 16। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए सल्फर जिसका फॉर्मूला S होता है, जब हम उसे नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, साथ में आपका 2 मोल वाटर के प्राप्त होंगे, साथ में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 भी प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सल्फर लेंगे 1 मोल, साथ में आपका 6 मोल HNO3 या नाइट्रिक अम्ल लेंगे, सब जब इसे हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, साथ में आपका 2 मोल वाटर प्राप्त होगा, साथ में आपका 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछी गई रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। देखिए जब आपका प्रश्न नंबर 17 क्या, देखिए इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 2018 में पूछा गया रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। देखिए कार्बन जिसका फॉर्मूला C होता है, जब हम इसे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो हमें CO2 गैस मिलेगी, साथ में आपका 2 मोल वाटर मिलेगा, साथ में 2 मोल SO2 गैस मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जब हम लोग 1 मोल कार्बन लेंगे, साथ में आपका 2 मोल H2SO4 लेंगे तो जब इसे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मोल CO2 का मिलेगा, साथ में 2 मोल वाटर निकलेगा, साथ में 2 मोल आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। ठीक है, ये आपका हो गया रिएक्शन, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न नंबर 18 क्या, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग फिनाल में ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2016 में पूछा गया रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग फिनाल में ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए जब फिनाल जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH होता है, यानी इसे हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक OH लगाए तो इसे हम लोग फिनाल कहते हैं। जब इसकी रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल मिलेगा। ठीक है, देखिए जब हम लोग फिनाल की रिएक्शन मतलब C6H5OH की रिएक्शन जब हम लोग ब्रोमीन वाटर से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2,4,6, यही मिलेगा आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल प्राप्त होगा, साथ में आपका 3 HBr भी प्राप्त होगा। ठीक है, ये होगी रिएक्शन, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब टिक कर लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। जो आपका अगला रिएक्शन क्या है, प्रश्न नंबर 19 देखिए। इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराकर उत्पाद को जल अवघटित कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की पहले मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, बाद में उसे हम लोग जल अवघटित कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए 2019 और 2012 में 2 बार पूछा गया रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया कराएंगे उसके बाद में हम लोग उसे जल अवघटित कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए
फॉर्मल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला SCHO होता है, देखिए इसका लिखा हुआ है SCHO की क्रिया जब हम लोग मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी CH3 MgBr के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमको CCH3H डबल H और OMgBr मिलेगा। इसको जो हम आगे जब फर्दर इसका जब हम लोग जल गठन कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जब इसका हम लोग जल गठित कराएंगे तो हमें मिलेगा एथिल एल्कोहल यानी CH3CH2OH मिलेगा, मतलब इसे हम लोग C2H5OH भी कह सकते हैं, साथ में आपका MgBrOH भी मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये महत्वपूर्ण रिएक्शन, इसको आपको ध्यान से देखना है, इसको नोट कर लेना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपकी अगली रिएक्शन क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसीटोन को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एसीटोन को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए एसीटोन जिसका फॉर्मूला CH3COCH3 होता है, देखिए लिखा हुआ है, साथ में उसका जो हम लोग आयोडीन ले रहे हैं 3 मोल का, साथ में आपका 4 मोल NaOH ले रहे हैं, मतलब सोडियम ऑक्साइड ले रहे हैं। जब इसे हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा आयोडोफॉर्म यानी CHI3, साथ में आपका CH3COO मिलेगा, मतलब सोडियम एसीटेट मिलेगा, साथ में आपका NaI मतलब सोडियम आयोडाइड मिलेगा, साथ में आपका क्या मिलेगा 3 मोल आपके वाटर भी निकलेंगे। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो गई, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आपको इसमें क्या मिला, इसमें आपको आयोडोफॉर्म मिला। ठीक है, ये आपको महत्वपूर्ण रिएक्शन, आपको जो आयोडोफॉर्म की रिएक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21 क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3 को जब हम लोग सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 19 में पूछी गई रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला SO3 होता है, जब हम लोग सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ओलियम प्राप्त होगा, मतलब H2H2O7 जिसे हम लोग ओलियम कहते हैं, ये प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ओलियम प्राप्त होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 19 से पूछी गई रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसे आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 क्या, देखिए आपसे पूछा कि जब हम लोग क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 437 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गई रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए जब हम लोग क्लोरीन को 5 फ्लोरीन के साथ 437 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो हमें ClF5 मतलब क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्या होता है जब मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 23 देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग जिनान टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन O2F2 के साथ 143 केल्विन ताप पर अपग्रेड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग जिनान टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन O2F2 के साथ कराएंगे, उसे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछी गई रिएक्शन है, महत्वपूर्ण रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट करेंगे, साथ में आप इसको याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए जिनान टेट्राफ्लोराइड जिसका फॉर्मूला XeF4 होता है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग O2F2 के साथ 143 केल्विन ताप पे कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा जिनान हेक्साफ्लोराइड यानी XeF6 मिलेगा, साथ में आपका O2 गैस भी निकलेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी हो गई। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट तथा फार्मेट को मिश्रण को हम लोग गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसे आपकी बोर्ड परीक्षा 2017 में 12 में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है इस रिएक्शन को आप नोट करेंगे तथा इसको आपको याद करना है। ठीक है, देखिए जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट जिसका फॉर्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस इंटू CA होता है, जब उसको हम लोग कैल्शियम फार्मेट यानी SeOO के होल ट्वाइस इंटू CA के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एस्टल्डिहाइड यानी CH3CH2 2 मोल मिलेंगे एस्टल्डिहाइड के, तथा 2 मोल हमको कैल्शियम कार्बोनेट यानी 2CaCO3 के मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका रिएक्शन देखिए जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फार्मेट के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या 2 मोल एस्टल्डिहाइड के मिलेंगे, साथ में 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी हो गई, चलो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। जो आपकी अगली रिएक्शन है देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 25 में आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2013 में 12 में 10 में 3 बार पूछी गई रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता है नोट कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, फटाफट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आ रहा है, इसको पता होना, हर रिएक्शन आपको पता होना जरूरी है। देखिए क्या होता है जब हम लोग एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है, जब उसमें हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो वहाँ से हमें मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा जिसका फॉर्मूला होता है CH2ClCOH होता है। ठीक है, उसके बाद जब उसका और क्लोरीनेशन कराएंगे, मतलब उसमें हम फिर से क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा CaCl2 CCOH, मतलब हमको क्या मिलेगा, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल मिलेगा। उसके बाद हम उसमें जब और क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है CCl3COOH। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। देखिए इसमें 3 स्टेप की चल रही है ना। एक बार पहली बार जब हम लोग पहली बार उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, उसके बाद दूसरी बार प्रवाहित करेंगे, तीसरी बार प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। आपको सारे प्रोडक्ट पता होने चाहिए। देखिए जब हम लोगों ने पहली बार जब हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित की तो हमें क्या मिला, हमें मिला मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल मिला। दोबारा हमें क्या मिला, हमें मिला डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल मिला, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा में हमें क्या मिला, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ। ठीक है, और साथ साथ में आपका HCl भी रिलीज होता रहा। देखिए तीनों रिएक्शन में HCl भी रिलीज हुआ, मतलब निकला है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड को जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2016 में पूछा गया रिएक्शन है, पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता है नोट कीजिए, उसको याद कीजिए, ठीक है। क्या होता है देखिए जो बेंजीन होता है उसका फार्मूला होता है C6H6 होता है, ठीक है। जब उसकी रिएक्शन हम लोग किससे एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एसिटोफिनोल मिलेगा जिसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है C6H5COCH3। यही देखिए बेंजीन के ऊपर जब देखिए जो बेंजीन होता है C6H6 होता है, उसमें से अगर ये हाइड्रोजन हटा के हम लोग यहाँ पे COCH3 जोड़ देंगे तो ये आपका एसिटोफिनोल बन जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है जब हम लोग बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराएं तो हमें एसिटोफिनोल प्राप्त हो रहा है, वो भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, साथ में आपका HCl भी निकलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। जो आपकी अगली रिएक्शन है प्रश्न नंबर 27। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग नाइट्रोबेंजीन को उदासीन माध्यम में अपचयित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग नाइट्रोबेंजीन को उदासीन माध्यम में अपचयित कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2010 में पूछी गई रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन जिसका फार्मूला C6H5NO2 होता है, जब उसे हम लोग उदासीन माध्यम में अपचयित करेंगे वो भी जिंक प्लस NH4Cl की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन यानी C6H5NH OH मिलेगा। देखिए नाइट्रोबेंजीन इसका फार्मूला होता है C6H5NO2, उसके जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ अपचयित करेंगे तो क्या होगा, जिंक और NH4Cl की उपस्थिति में, तो क्या होगा, तो हमें क्या मिलेगा C6H5NH OH यानी फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन प्राप्त होगा, साथ में आपका वाटर भी प्राप्त होगा। देखिए ये रिएक्शन आपकी होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28 में आपसे पूछा कि जब हम लोग एनिलीन सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 सेंटीग्रेड ताप पे कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2013 में 12 में 2 बार ये भी रिएक्शन पूछी गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है रिएक्शन। देखिए जब हम लोग एनिलीन यानी C6H5NH2 को हम लोग एनिलीन कहते हैं, जब उसकी रिएक्शन हम लोग HCl के साथ प्लस क्या है आपका सोडियम नाइट्राइड यानी NaNO2 को हम लोग सोडियम नाइट्राइड करते हैं, उसके साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म करेंगे इन तीनों प्रोडक्ट को, इन तीनों रिएक्टेंट को, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है C6H5N2Cl। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए C6H5N11NCl भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5N2Cl भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपका सोडियम क्लोराइड मिलेगा, साथ में आपका वाटर 2 मोल रिलीज होगा, ठीक है। ये आपकी होगी रिएक्शन क्या, जब हम लोग एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। ये होगी रिएक्शन, आप इसे नोट कर लीजिए। इसको हम बढ़ते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एनिलीन को क्लोरोफॉर्म या कास्टिक सोडा के अल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। देखिए जो एनिलीन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है C6H5NH2 होता है। जब उसे हम लोग कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ में आपके क्लोरोफॉर्म के साथ, जिसका फार्मूला होता है CHCl3 होता है, साथ में गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें फेनिल आइसोसाइनाइड मिलेगा जिसका फार्मूला क्या होता है C6H5NC होता है। साथ में आपका सोडियम क्लोराइड 3 मोल मिलेगा, साथ में आपका 3 मोल वाटर भी रिलीज होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी क्या, जब हम लोग एनिलीन को कास्टिक सोडा के साथ में आपका क्या मिलाते हैं, क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें फेनिल आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। देखिए उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। जो आपकी अगली रिएक्शन है देखिए प्रश्न नंबर 30। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए फिनाल इसका फार्मूला होता है C6H5OH होता है, ठीक है। इसे हम लोग बेंजीन के ऊपर अगर एक OH लगा दें उसे भी फिनाल भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसके जो फिनाल होता है उसके हम लोग 2 टाइप में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग बेंजीन के ऊपर OH लगा दें या फिर हम लोग C6H5OH लिख के भी लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे देखिए बेंजीन के ऊपर हमने OH लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका फिनाल है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग तनु HNO3 से 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे करेंगे तो हमें आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल 2 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त, जब देखिए इसमें वो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको करना है जब हम लोग फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट कीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। जो आपकी अगला रिएक्शन है देखिए आपका प्रश्न नंबर 31 में आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग फिनाल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग फिनाल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। 2011 का पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। देखिए फिनाल, देखिए जो फिनाल होता है C6H5OH, उसकी रिएक्शन जो हम लोग क्लोरोफॉर्म में CaCl3 के साथ में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, जब तीनों की रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें पहले एक इंटरमीडिएट मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए जो आपका इंटरमीडिएट मिलेगा वो क्या मिलेगा, फिनाल के जो जैसे जो होता है बेंजीन के ऊपर ONA लगा के साथ में आपका आर्थो पोजीशन पे आपका CHO लगा रहेगा, ठीक है। ये आपका इंटरमीडिएट मिलेगा। इसमें आपका देखिए आपका सोडियम क्लोराइड रिलीज होगा, साथ में आपका 2 वाटर भी रिलीज होगा। इसका जब हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2SO4 तथा वाटर की उपस्थिति में तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलेगा। देखिए आपका फार्मूला होता है आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, जो होता है देखिए आपका जो बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर OH और उसके आर्थो पोजीशन पे आपका CHO लगा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड कहेंगे। देखिए आपका ये होता है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसको हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए
प्रश्न नंबर 32 हिसाब से पूछ रहा है कि जब हम लोग बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अपकृत करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अपकृत करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये 3 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है नोट कीजिए फटाक से, आपको इसके बाद में आपको याद कर लेना, ठीक है। क्या होता है देखिए, जब हम लोग बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO को, जिसे हम लोग बेंजल्डिहाइड कहते हैं, जब उसकी रिएक्शन हम लोग NaOH जो कि सांद्र होता है उसे हम लोग करेंगे। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब से रिएक्शन हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजल एल्कोहल यानी C6H5CH2H बेंजिल एल्कोहल मिलेगा, साथ में आपका सोडियम बेंजोएट यानी C6H5COO Na मिलेगा। देखिए इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, जब हम लोग बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO की रिएक्शन सांद्र NaOH से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा, साथ में आपका बेंजिल एल्कोहल के साथ में आपको क्या सोडियम बेंजोएट भी प्राप्त होगा, ठीक है। ये होगी रिएक्शन, आप इसे नोट कर लीजिए। इसको हम पढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। देखिए जो आपकी अगली रिएक्शन है प्रश्न नंबर 33, देखिए इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग फिनाल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग फिनाल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जब हम लोग फिनाल को सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें पिक्रिक अम्ल मिलेगा, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त है। पिक्रिक अम्ल ये आपका पिक्रिक अम्ल होता है, ठीक है। ये हमें आपको प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 14 पूछा गया रिएक्शन, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसको हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। देखिए जब हम लोग बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H5NH2Cl होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग गर्म करेंगे उसके जलीय विलयन को, जिसमें वाटर मिला होता है, ठीक है। तो क्या होगा आपको, तो वहाँ पे आपसे फिनाल प्राप्त होगा। आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको फिनाल मिल जाएगा, C6H5OH मिल जाएगा, साथ में आपको नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, साथ में आपका HCl मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जब हम लोग बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा फिनाल प्राप्त होगा, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी, साथ में आपका HCl भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। 2016 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके आने की संभावना हो सकती है आ जाए, ठीक है। तो आपको हर रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग फिनाल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 में पूछा गया प्रश्न। देखिए जब हम लोग फिनाल का एसिटिलीकरण कराते हैं किसके साथ, CH3COCl के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें फेनिल एसिटेट यानी बेंजीन के ऊपर OH और उसके साथ COCH3 लगा होगा। उसे हम लोग क्या, इसका अगर आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है तो आपको लिख सकते हैं C6H5O COCH3 से हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा क्या, फेनिल एसिटेट प्राप्त। जो देखिए इसमें सिंपल है, जब हम लोग फिनाल का एसिटिलीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, फेनिल एसिटेट प्राप्त होगा। देखिए ये प्राप्त होगा आपको, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसका हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 क्या, देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 में 14 में 2 बार रिपीट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आपकी बोर्ड परीक्षा में ये भी रिपीट हो सकता है, तो आपको ध्यान से देखना, अपनी कॉपी में नोट करना, साथ में इसको याद कर लेना है। देखिए जब हम लोग एथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH होता है, इसे हम लोग CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एल्डिहाइड यानी CH3CH2 एस्टल्डिहाइड मिलेगा, साथ में जब इसका हम लोग क्लोरीनीकरण कराएंगे क्या, CaOCl2 की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, CCl3CHO मिलेगा। फिर इसका हम लोग जब जल बटन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे फाइनली आपको क्लोरोफॉर्म, आपको CHCl3 आपको क्लोरोफॉर्म यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसके पहले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, दूसरे स्टेप में क्लोरीनीकरण होगा, तीसरे स्टेप में जलावघटन होगा, ठीक है। तो जब हम लोग देखिए, जब एथिल अल्कोहल का जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ जब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। उसके बाद जब हम लोग जब इसका क्लोरीनीकरण करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, तब भी एल्डिहाइड ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में फिर जब हम लोग इसका जलावघटन कराया तो हमें क्या मिला, हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुई, ठीक है। देखिए आपको इसको नोट कर लीजिए। इसको हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37, देखिए इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग क्लोरोफॉर्म के जरिए जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें आपको बताना कि जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। 2019 का पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। देखिए जब हम लोग क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला CaCl3 होता है, जब हम उसे KOH के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पोटेशियम फॉर्मेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है HCOOK होता है, प्राप्त होगा, साथ में 3 मोल KCl निकलेगा, साथ में 2 मोल वाटर भी निकलेगा। मतलब देखिए जब हम लोग क्लोरोफॉर्म की KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम फॉर्मेट मिलेगा, साथ में KCl मिलेगा, साथ में आपका वाटर भी निकलेगा, ठीक है। तो रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसको बढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। जबकि अगली रिएक्शन है, देखिए प्रश्न नंबर 38 क्या है, आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए आपको बताना है, जब हम लोग मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 का पूछा गया प्रश्न, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको नहीं भी पता है तो आप नोट कीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है देखिए, जब हम लोग मेथेनॉल, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3OH होता है, जब उसकी क्रिया हम लोग अमोनिया यानी NH3 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मेथिल एमीन यानी CH3NH2 मिलेगा, साथ में आपका वाटर मिलेगा। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत सिंपल है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मेथेनॉल की रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं तो आपको क्या मिला, मेथिल एमीन मिला, साथ में आपका वाटर भी निकला, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन, इसे नोट कीजिए। उसके बाद जो आपकी अगली रिएक्शन क्या है, देखिए इसमें प्रश्न नंबर 39 में आपसे पूछा जब हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो हमें, इसमें आपको बताना कि जब हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे, हीट देंगे तो उसको, तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए आपके 2019 का पूछा गया प्रश्न। देखिए जब हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट यानी क्या क्या
इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 होता है, ठीक है। जब इसे हम गर्म करेंगे तो हमें यहाँ से नाइट्रोजन गैस मिलेगी, साथ में आपका Cr2O3 मिलेगा, ठीक है, साथ में आपका 4 वाटर भी रिलीज होगा। इसमें क्या देखिए, इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजन गैस होती है। देखिए जब हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो हमें क्या नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी, साथ में आपका Cr2O3 प्राप्त होगा, साथ में आपका 4 मोल वाटर भी प्राप्त होगा। तो इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40, इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2010 में नहीं 2011 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें जब हम लोग फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए फार्मिक अम्ल जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH होता है, ठीक है। जब उसे हम लोग एथिल अल्कोहल C2H5OH के साथ H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एथिल फॉर्मेट यानी HCOOC2H5 मिलेगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, ये देखिए इतना जो इसका इतना वाला पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे आके क्या जुड़ेगा, यहाँ पे C2H5 आके ये जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, एथिल फॉर्मेट बन जाएगा। देखिए तो इसमें सिंपल सा हो गया, जब हम लोग फार्मिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एथिल फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है, साथ में आपका वाटर तो रिलीज ही होगा, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसको बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब अगला प्रश्न क्या है, देखिए जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41, देखिए इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग डाई एथाइल ईथर PCl5 से क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। 2016-2014 में 2 बार पूछी गई रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए। अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट कीजिए, साथ में आपको इसको याद करना। देखिए जो डाई एथाइल ईथर उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 ये होता है आपका डाई एथाइल ईथर होता है, ठीक है। जब उसकी रिएक्शन हम लोग PCl5 से करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए जब हम लोग डाई एथाइल ईथर की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एथिल क्लोराइड यानी C2H5Cl मिलेगा, साथ में आपका POCl भी रिलीज होगा। इसमें क्या मिलेगा, देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि हम लोग डाई एथाइल ईथर की रिएक्शन PCl5 से करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो आपको बताना है कि जब हम लोग डाई एथाइल ईथर की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, साथ में आपका POCl भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। होता है जब में जो आपका जो प्रश्न नंबर 42 होने वाला है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है HCHO। जब उसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मेथिनॉल यानी CH3OH मिलेगा, साथ में आपका HCOO यानी आपका सोडियम फॉर्मेट आपको प्राप्त होगा। देखिए इसमें रिएक्शन लिखी हुई है, जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO की रिएक्शन NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा CH3OH यानी आपका मेथिनॉल प्राप्त होगा, साथ में आपका HCOO यानी आपका सोडियम फॉर्मेट आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कनिजारो रिएक्शन भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है, जो आपका कनिजारो रिएक्शन होती है, यही आपकी कनिजारो रिएक्शन भी होती है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलता है। देखिए जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा, साथ में आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलेगा, साथ में आपका वाटर भी मिलेगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन में हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्राप्त हो रहा है, साथ में आपका NaOCl यानी आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, साथ में आपका वाटर भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। देखिए आपका जो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में फास्फीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में फास्फीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में फास्फीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलता है, साथ में आपका फास्फोरस एसिड मिलता है, साथ में आपका नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए इसकी रिएक्शन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 में फास्फीन गैस यानी PH3 गैस प्रवाहित करते हैं वाटर की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलता है, हमें सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलता है, साथ में आपका H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड मिलता है, साथ में आपका HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल भी आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सोडियम थायोसल्फेट की क्रिया आयोडीन से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना कि जब सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से क्रिया करता है तो कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। या आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 19 से पूछी गई रिएक्शन महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2H2O3, ठीक है। जब उसकी रिएक्शन हम लोग आयोडीन से कराते हैं तो हमें सोडियम आयोडाइड, साथ में आपका Na2S4O6 यानी सोडियम टेट्राथायोनाइड भी आपको प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, जब हम लोग Na2H2O3 की रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे तो हमें सोडियम आयोडाइड यानी NaI, साथ में आपका Na2S4O6 यानी सोडियम टेट्राथायोनाइड भी प्राप्त होता है। मतलब ये हो गया, जब हम लोग सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे तो हमें सोडियम आयोडाइड मिलेगा, साथ में आपका सोडियम टेट्राथायोनाइड भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई, इसे आप नोट करें। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है। जब देखिए जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। या आगे और परीक्षा 19 में पूछी गई रिएक्शन महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन में जब हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, साथ में आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलता है, साथ में आपका वाटर भी मिलता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl मिलता है, साथ में आपका NaOCl यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड, साथ में आपका वाटर भी मिलता है, ठीक है। तो इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की वाष्प को 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कॉपर में गर्म करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। बताना है कि जब हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम लोग गर्म करेंगे 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कॉपर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3CH3CH होता है, ठीक है। जब उसे हम लोग कॉपर चूर्ण के साथ 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो हमें एसीटोन यानी CH3CO प्राप्त होता है, ठीक है। साथ में आपका हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। मतलब होगा जब हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग कॉपर चूर्ण के साथ 300 सेंटीग्रेड ताप पर कराएंगे तो हमें एसीटोन प्राप्त होगा, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट करें। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपको जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसीटोन की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एसीटोन के रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। या कीबोर्ड परीक्षा में 2009 में पूछा गया रिएक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए जब हम लोग एसीटोन यानी CH3CO की रिएक्शन NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, CH3CH3OH SO3 Na मिलेगा, ठीक। यानी आपका सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक आपको प्राप्त होगा। मतलब होगा जब हम लोग एसीटोन की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे तो हमें एसीटोन बाइसल्फाइड का यौगिक प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके होगा, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49, इसमें आपसे पूछा है कि जब हम लोग कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग कैल्शियम फ्लोराइड की रिएक्शन सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जो आपका कैल्शियम फ्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है CaF2, ठीक है। जब उसकी रिएक्शन हम लोग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। साथ में आपका 2HF यानी दो आपके हाइड्रोजन फ्लोराइड भी आपको प्राप्त होती है। देखिए इसमें लिखा हुआ रिएक्शन जब हम लोग CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। साथ में आपका 2HF आपके दो क्या होंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है। इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में एसीटोपेनोन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है जब हम लोग बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में एसीटोपेनोन के साथ गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए जब हम लोग बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसीटोपेनोन से कराते हैं NaOH की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1,3-डाइफेनिल प्रोप 2-in-1 आपको प्राप्त होता है। देखिए इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम लोग बेंजल्डिहाइड यानी CH3H5CH2 की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसीटोपेनोन यानी CH3H5COCH3 से कराते हैं तो हमें वो भी NaOH की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1,3-डाइफेनिल प्रोप 2-in-1 आपको प्राप्त होता है। साथ में आपका वाटर भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ये रिएक्शन होगा, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 51 जो है, इसमें आपसे पूछा है कि जब हम लोग गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबालते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो आपको बताना है कि जब हम लोग गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबालते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। या कीबोर्ड परीक्षा में 2010 में पूछी गई रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपका गन्ने का शक्कर होता है उसे हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब उसका रिएक्शन हम लोग तनु H2SO4 से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 12 कार्बन के अणु मिलते हैं। साथ में आपका 11 वाटर भी मिलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जब हम लोग C12H22O11 यानी सुक्रोज की रिएक्शन हम लोग तनु H2SO4 से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 12 कार्बन मिलते हैं। साथ में आपका 11 वाटर के मॉलिक्यूल भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपके रिएक्शन होगा, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 52, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग सोडियम एजाइड को गर्म करेंगे, ठीक है, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। या केवल परीक्षा में 2019 से पूछी गई रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि सोडियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके हम लोग गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जो सोडियम एजाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है NaN3 होता है, ठीक है। जब उसे हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सोडियम मिलेगा। साथ में आपका नाइट्रोजन गैस भी मिलेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है जब हम लोग 2 मोल NaN3 यानी सोडियम एजाइड लेंगे, उसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2 मोल सोडियम मिलेंगे। साथ में आपका 3 मोल नाइट्रोजन गैस भी आपको रिलीज हुई, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन हो गई, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखिए जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसमें को बताना है कि जब हम लोग क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। या आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 में पूछा गया प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आपका यहाँ पे देखिए जब हम लोग हेक्सा एक्वा कॉपर सेकंड की रिएक्शन हम लोग 4 अमोनिया के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टेट्राएमीन डाई एक्वा कॉपर सेकंड आपको प्राप्त होगा। साथ में 4 मोल का वाटर के भी रिलीज, मतलब होगा जब हम लोग हेक्सा एक्वा कॉपर सेकंड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टेट्राएमीन डाई एक्वा कॉपर सेकंड आपको प्राप्त होगा। साथ में 4 मोल आपके वाटर भी प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 54, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है जब हम लोग प्रोपेनोन को की क्रिया हम लोग नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग प्रोपेनोन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है। या आपके परीक्षा में 2019 से पूछी गई रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए CH3COCH3 यानी प्रोपेनोन है, ठीक है। जब उसकी रिएक्शन हम लोग सांद्र HNO3 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फार्मिक अम्ल यानी HCOOH। साथ में आपका CH3COOH यानी एस्टिक अम्ल भी आपको प्राप्त होगा। मतलब होगा जब हम लोग प्रोपेन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो हमें फार्मिक अम्ल मिलेगा। साथ में आपका एस्टिक अम्ल भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एथेनोइक अम्ल को PTO5 के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एथेनोइक अम्ल को PTO5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 19 से पूछी गई रिएक्शन है, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए। लिखा हुआ जब हम लोग एथेनोइक अम्ल CH3COOH की रिएक्शन PTO5 से कराते हैं तो हमें एथेनोइक एनहाइड्राइड आपको प्राप्त होता है। साथ में आपका वाटर भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए जो आपका अगला प्रश्न नंबर 56 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 में पूछा गया रिएक्शन महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब हम लोग एसिटिक अम्ल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें फास्फोरिल क्लोराइड मिलता है, साथ में आपका एसिटिल क्लोराइड भी प्राप्त होता है, साथ में आपका HCl भी प्राप्त होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जो हम लोग एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH की रिएक्शन हम लोग PCl5 से कराते हैं, PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें POCl3 यानी फास्फोरिल क्लोराइड मिलता है, साथ में आपका CH3COCl यानी आपका एसिटिल क्लोराइड मिलता है, साथ में आपका HCl भी आपको प्राप्त है। ठीक है, तो आपके रिएक्शन होंगे, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका जो अगला प्रश्न नंबर 57 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH के विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 से पूछी गई रिएक्शन महत्वपूर्ण, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जो आपका एथिल क्लोराइड होता है उसका फॉर्म होता है C2H5Cl। जब उसकी रिएक्शन हम लोग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, ठीक है, तो हमें एथिल एल्कोहल मिलता है, साथ में आपका सोडियम क्लोराइड मिलता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जब हम लोग C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल मिलेगा, साथ में आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप नोट करें। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न नंबर 58 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। या आपके ऊपर परीक्षा में 2019 में पूछी गई रिएक्शन है। ठीक है, देखिए जो आपका आयोडोबेंजीन होता है उसका फॉर्म होता है C6H5I होता है। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग कॉपर के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम लोग आयोडोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें डाइफेनिल प्राप्त होगा। ठीक है, साथ में CuI भी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो गई, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जो आपका अगला प्रश्न नंबर 59 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग प्रोपेन 1R की रिएक्शन क्षारीय KMnO4 के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग प्रोपेन 1R की रिएक्शन क्षारीय KMnO4 के साथ कराते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। देखिए जब हम लोग प्रोपेन 1R यानी CH3CH2OH की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, KMnO4 के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो हमें यहाँ पे प्रोपेनोइक अम्ल यानी CH3CH2COH आपको प्राप्त होता है, साथ में आपका वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, साथ में आपका वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, तो देखिए आपका जब हम लोग प्रोपेन 1R की रिएक्शन हम लोग KMnO4 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त होगा, साथ में आपका वाटर भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो गई, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न नंबर 60 देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि जब हम लोग डाई एथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग डाई एथिल ईथर को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे HI के साथ तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। देखिए जब आपका डाई एथिल ईथर होता है उसका फॉर्म होता है C2H5O C2H5। जब उससे हम लोग HI के साथ गर्म करेंगे 373 केल्विन पर तो हमें क्या मिलेगा, हमें CH3CH2I मिलेगा, साथ में आपका वाटर भी रिलीज। इसकी रिएक्शन लिखी हुई देखिए, जब हम लोग C2H5O C2H5 की रिएक्शन हम लोग 2HI से कराएंगे 373 केल्विन ताप पर तो हमें 2CH3CH2I मिलेगा, साथ में आपका वाटर भी मिलेगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका जो अगला प्रश्न नंबर 61 इसमें कह रहा है आपसे जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन CH2 की उपस्थिति में फिनाल से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग ब्रोमीन की रिएक्शन फिनाल से कराएंगे CH2 की उपस्थिति में तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। देखिए जब हम लोग फिनाल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे CH2 की उपस्थिति में तो हमें आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है जब हम लोग फिनाल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे CH2 की उपस्थिति में 0 सेंटीग्रेड ताप पर तो हमें आर्थोब्रोमोफिनाल, साथ में आपका पैराब्रोमोफिनाल मिलेगा, साथ में आपका HBr भी प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब ये होगा कि जब हम लोग फिनाल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे CH2 की उपस्थिति में तो हमें आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न नंबर 62 क्या है, देखिए हिसाब से पूछ रहा है जब हम लोग ओजोन की मरकरी के साथ अब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग ओजोन की क्रिया मरकरी के साथ कराएंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। या कि परीक्षा में 2019 में पूछी गई रिएक्शन महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जो आपका ओजोन होता है उसका फॉर्म होता है O3 होता है। जब उसकी रिएक्शन हम लोग मरकरी यानी HG से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा, O2 मिलेगा, साथ में आपका Hg2O मिलेगा यानी मर्क्यूरियस ऑक्साइड मिलेगा। मतलब ये हो गया जब हम लोग ओजोन की क्रिया मरकरी से कराएंगे तो हमें मर्क्यूरियस ऑक्साइड मिलेगा, साथ में आपका ऑक्सीजन भी मिलेगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। देखिए आपका जो अगला प्रश्न नंबर 63 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को फेलिंग विलेन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को फेलिंग विलेन से अपक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, जो आपका CuO होता है उसे हम लोग फेलिंग विलेन कहते हैं। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO की रिएक्शन फेलिंग विलेन CuO के साथ में NaOH के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें लाल अवक्षेप किसका मिलेगा, 2O का मिलेगा, साथ में आपका HCOO मिलेगा यानी सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, साथ में आपका 3 वाटर के मोल भी निकलेंगे। मतलब ये होगा जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, फेलिंग विलेन के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CU2 के लाल अवक्षेप मिलेगा, साथ में आपका सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, साथ में आपका 3 वाटर के मोल भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप एक रिएक्शन ये हो गई, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो आपका अगला प्रश्न नंबर 64 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है जब हम लोग मेथिल एल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपकृत कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। इसमें आपको बताना है जब हम लोग मेथिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये आपकी परीक्षा में 2016 में पूछी गई रिएक्शन महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपका मेथिल एल्कोहल होता है उसका फॉर्म होता है CH3OH। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग HCl से कराएंगे यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl मिलेगा, साथ में आपका वाटर भी मिलेगा। देखिए लिखा हुआ जब हम लोग मेथिल क्लोराइड यानी CH3OH की रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं तो हमें मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl मिल रहा है, साथ में आपका वाटर भी मिल रहा है। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो जो आपका अगला प्रश्न नंबर 65 क्या है, देखिए सबसे पूछ रहा है जब हम लोग एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें आपको बताना है जब हम लोग एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से कराएंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, या की बोर्ड परीक्षा में 2016 में पूछी गई रिएक्शन। देखिए जो आपका एथिल अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला होता है CTOH5OH होता है, ठीक है। साथ में आपका जो एसिटिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। उसकी रिएक्शन हम लोग सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें एथिल एसिटेट यानी C3COO CTOH5 प्राप्त होगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए जब हम लोग एथिल अल्कोहल यानी CTOH5 की रिएक्शन हम लोग CH3COOH यानी किससे करा रहे हैं, एसिटिक अम्ल से करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिला, हमें एथिल एसिटेट यानी CH3COO CTOH5 यानी एथिल एसिटेट आपको प्राप्त हो रहा है, साथ में आपका वाटर भी निकल रहा है, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन होगी, इसमें आपको क्या प्राप्त हुआ, देखिए जब हम लोगों ने एथिल अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक अम्ल से कराई वो भी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें एथिल एसिटेट प्राप्त हुआ, साथ में आपका वाटर भी प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न नंबर 66 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है जब हम लोग एस्टल्डिहाइड की सेमी कार्बाजाइड के साथ अब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। इसमें आपको बताना है जब हम लोग एस्टल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2017 में पूछा गया प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आपका एस्टल्डिहाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। जब उसकी रिएक्शन हम लोग सेमी कार्बाजाइड यानी H2NCONH2 के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजीन, यानी आपको क्या मिल जाएगा। देखिए जब हम लोग एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे तो हमें एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन मिलेगा। मतलब ये हो गया जब हम लोग एस्टल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है हम लोग एस्टल्डिहाइड यानी CH3CHO की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हम लोग किससे करा रहे हैं, H2NCONH2 यानी सेमी कार्बाजाइड से करा रहे हैं तो हमें क्या मिला, हमें एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन को इसे आप नोट करें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न नंबर 67, इसमें आपसे पूछ रहा है जब हम लोग एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है जब हम लोग एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे करा रहे हैं, आयोडीन के साथ तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए जो आपका एथिल अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला होता है CTOH5। जब उसकी रिएक्शन हम लोग आयोडीन के साथ में आपका NaOH के साथ करा रहे हैं तो हमें आयोडोफार्म मिलेगा, साथ में आपका सोडियम फार्मेट भी मिलेगा। देखिए इसमें लिखा जब हम लोग CTOH5 यानी एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में करा रहे हैं तो हमें क्या मिला, हमें CH3 यानी आयोडोफार्म मिला, साथ में आपका HCOO यानी आपका सोडियम फार्मेट प्राप्त हो रहा है, साथ में आपका NaI यानी सोडियम आयोडाइड, साथ में आपका वाटर भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, जब हम लोगों ने एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा के विलयन के साथ कराई तो हमें क्या मिला, हमें आयोडोफार्म मिला, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन हो गई। तो आपकी पूरी किताब से जितनी भी महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है वो सारी कंप्लीट कर दी गई है, इसे आप नोट कर लीजिए, साथ में तैयार भी कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।